राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन है और ना ही कोई अस्थाई दोस्त होता है। ऐसा हमने कई एक बार सुना है और इतिहासों ने कई एक उदाहरण ऐसा पेश किया है जो ये बताता है कि ना कोई राजनीति में अस्थाई दुश्मन होता है और ना ही कोई अस्थाई दोस्त होता है। कहने का मतलब ये है कि रिश्तों का जो बनावट है वो पलटते रहता है। वक्त के तराजू जैसे जैसे ऊपर नीचे पलड़ा भारी हल्का होता है वैसे वैसे रिश्ते राजनीति में कम से कम बदलते रहते हैं। हमने इससे पहले देखा कि गांधी परिवार में किस तरीके से इतिहास में जो है एक बार में फूट हुआ, फिर उसके बाद एकांक हुए, सब लोग एक हुए। हमने उत्तर प्रदेश में सपा परिवार को देखा कि किस तरीके से शिवपाल यादव वर्सेस अखिलेश प्रसाद यादव हुआ था, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार एक दूसरे से विखंडित हुआ। लेकिन नया मामला जो है, हालिया मामला जो है वो ये है कि जिस नफरत के बाजार में प्रेम का संदेश देने राहुल गांधी पहले जाया करते थे, उसी धारणा को अपने साथ जोड़कर, उसी कंसेप्ट को अपने साथ जोड़कर प्रेम का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण के अनन्य भक्त तेज प्रताप यादव पूरे बिहार में प्रेम का संदेश लेकर के घूम रहे थे। आपको बताते चलें कि आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का भोज आयोजित किया था और अपने आवास पर दही चूड़ा के भोज को आयोजित करके वो सारे लोग जिनके साथ कि कहा जाता था कि तेज प्रताप यादव या लालू प्रसाद यादव के परिवार का नहीं बनता है, उन सारे लोगों से मिलने का काम तेज प्रताप यादव ने किया। आपको बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव का परिवार जिस तरीके से पहले टूटा था और बाद में हमने उसमें राजनीतिक विखंडन देखा, राजनीति में हमने उनका फेलियर देखा, लेकिन उससे पहले देखा हमने कि किस तरीके से साधु यादव वर्सेस लालू परिवार हुआ था। उससे पहले हमने देखा कि जो रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार के हमेशा से जो है एक तरीके से उनके समर्पित सिपाही कहे जाते थे। रामकृपाल यादव और श्याम रजक के लिए हमेशा से ये कहा जाता था कि ये लालू के राम श्याम हैं। तो वही रामकृपाल यादव जिनसे कि राजद परिवार की दूरी थी, उनको तेज प्रताप यादव ने जाकर के न्योता दिया। और ना ही सिर्फ उनको न्योता दिया, हमने पूरे सोशल मीडिया और अखबारों में, न्यूज़ों में ये देखा था कि साधु यादव से किस प्रकार से तेज प्रताप यादव की तनातनी हुई थी और वही साधु यादव को उन्होंने जाकर के अपने मामा का दर्जा देते हुए सइज्जत सप्रतिष्ठा उनको दही चूड़ा भोज के लिए न्योतते हैं। लेकिन मामला ये भी नहीं है, मामला इससे भी बड़ा ये है कि जिस परिवार ने तेज प्रताप यादव को अपने घर से दूर किया, जिस घर के बड़े वारिस हैं तेज प्रताप यादव, जिस राजद परिवार से और लालू परिवार से तेज प्रताप यादव का कुछ ही महीनों 8 महीनों पहले मोह भंग हुआ था, उसमें तेज प्रताप यादव उस परिवार से जा करके मिल के उस घर में जाके अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं और अपने भाई तेजस्वी यादव जिनके के बारे में ये कहा जाता रहा है कि दोनों एक दूसरे के काउंटर्ड रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अभी के वक्त पर विरोधी हो गए हैं, वो अपने भाई से भी मिलते हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर तब निकल के सामने आई जब तेज प्रताप यादव अपनी भतीजी कात्यायनी को गोद में लेते हैं और उस तस्वीर को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं। ये खबर इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है कि राजनीति चाहे जहां भी हो, राजनीति में चाहे किसी दो लोगों के बीच में जितना भी संघर्ष रहा हो, लेकिन परिवार जो है वो सबसे पहला होना चाहिए। और यही संदेश देते हुए तेज प्रताप यादव जो कि वनगमन काट रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं। आपने देखा होगा वो मामला कि वो अपनी प्रेमिका जिनके साथ की कहा जाता है कि उनकी शादी हो गई थी, उनके साथ एक तस्वीर उनके हैंडल से पोस्ट होता है। फिर लालू प्रसाद यादव अपने एक्स से ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी देते हैं कि उनको राजद से निष्कासित कर अपने परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखाए हैं। लेकिन ये कहीं सुनी बातें होती है, कहां खूनी रिश्ता मानता है। और यही तेज प्रताप यादव जिनको कि सब लोग प्रेम से तेजू भैया बोलते हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया है और नफरत के बाजार में प्रेम का संदेश लेकर दही चूड़ा भोज आयोजित किए हैं जिसमें दर्जनों बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव जिनके एक्स हैंडल से ये ट्वीट किया गया था कि अब तेजू भैया जो हैं वो राजद परिवार का हिस्सा नहीं हैं, वही लालू प्रसाद यादव उस भोज में शामिल हुए हैं।
बाकी इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।